हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये एक चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का। तो चैप्टर को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, ह्यूमन मतलब मानव, आई मतलब आंख। हमारे आंख के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। हमारे पहले आंख क्या होता है? आई, आई का डिफिनेशन क्या होता है? देखो, आई इज अ ऑब्जेक्ट, या तो छोड़ो यार, मैं आपको एक ऐसा डिफिनेशन दूंगा जो आप हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, ठीक है। देखो, लाइट, लाइट का डिफिनेशन क्या रहता है? लाइट अनेबल टू सी द कलरफुल वर्ल्ड। मतलब देखो, आप आई का मतलब क्या होता है? मैंने डिफिनेशन से बताया कि आई अनेबल टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अनेबल टू सी मतलब जो आंख होता है, हम लोगों को देखने में मदद करता है। किसमें? सुंदर से दुनिया को देखने में मदद कर सकता है। जैसे आपके अगल बगल कोई मानव जीवन होगा, मम्मी पापा या कुछ भी होगा, वो पृथ्वी में सबसे ब्यूटीफुल सुंदर जगह है, या तो कह सकते हैं यार, कुछ भी चीज हम लोग देख सकते हैं वो आंख के माध्यम से देख सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको आई का डिफिनेशन समझ आ गया होगा। आई का डिफिनेशन यह कहता है, आई इज अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु को सीने देखने में मदद करता, देखने में मदद करता है हमारा आई। ओके ओके। अब हम लोग बात करते हैं भाई, हमारा आई कैसा होता है? क्या हमारा आई जितना बड़ा आपको दिख रहा है इतना ही बड़ा होता है, या इतना बड़ा होता है? अंदर से कितना बड़ा होता है भाई, बता दो। देखो, मेरे हमारे हमारे सबका आंख का जो डायमीटर होता है, डायमीटर देखो मतलब सोचो। देखो, पहले आई जो होता है आंख, आंख का जो अप्रोक्सीमेट वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब आंख हमारा, तो वो एक प्रकार से इस प्रकार होता है, या तो इस स्फेरिकल मतलब गोला होता है, गोले का एक पार्ट रहता है स्फेरिकल। तो आपको, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आई का कलर, सॉरी यार, आई का कैसा शेप रहता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आई का शेप होता है अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल, ऐसा। ओके ओके, ऐसा होता है आई का एक्चुअल होता है शेप। ओके, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई जी, आंख का ऐसा रहता है, बट एक चीज जान लो, एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत लोग जाते हैं अपने अलग अलग चैनल पे पढ़ते हैं, फिजिक्स वाला, फिजिक्स मतलब किसी का मैं हिट नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स वाला है नेक्स्ट टॉपर, बहुत सारे बैच में पढ़ते हैं वो लोग, लेकिन उन लोगों को कुछ फैक्ट चीजें नहीं मिल पाता है। तो आप अगर इस पे आएंगे तो मैं आपको बहुत फैक्ट बताऊंगा। तो यहाँ पे फैक्ट नंबर 1 है, जो आंख होता है, ये अगर आप जब से पैदा हुए हैं और जब से आप बुढ़ा नहीं पाते हैं, तब तक आपका आई का जो शेप रहता है उतना ही रहता है। आप कहोगे कि अरे भाई, छोटे बच्चे का आँख देखता हूँ छोटा रहता है, बड़े बच्चे का आँख देखता हूँ तो बड़ा आँख रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप पहले छोटे थे ना, तो ये सब जो आपका बाहर वाला रहता है, ये सब चमड़ा आप देखो, ये सब एकदम ना सुर एकदम छोटा सा रहता है, आपके आँख को एकदम एकदम छोटा कर देता है। ये जब आपकी आँख को एकदम दबा देता है, कहता है कि आप लोग अभी बच्चे हो, आप लोग अपने आप को थोड़ा छोटा कर लो, इससे आप आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक्स देखो, हमारे आँख का जो रहता है ना, बचपन से लेके बुढ़ापे तक आँख का शेप साइज उतना ही रहता है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई छोटे बच्चे क्यों रहता है? देखो, उन लोगों का जो चमड़ा होता है ना वो एकदम पास पास से रहता है, इसीलिए उन लोगों का आँख छोटा रहता है। अब जैसे जैसे छोटे बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, उनका जैसे जो ये वाला पार्ट होता है, या तो कुछ लोग मोबाइल यूज करते हैं उससे, जो इसका ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला देखो, ये सब ये हल्का सा नीचे आने लगता है। जब नीचे आएगा तो आँख का साइज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। बढ़ता नहीं मतलब आँख जो रहता है वो शरीर के अंदर हिला रहता है, तो वो हल्का सा बाहर आता है, और बाहर तो आएगा भी, तो ये भी चमड़े को थोड़ा नीचे होना पड़ता है। समझ गया? हाँ, समझ गया। तो आंख का डायमीटर कितना होता है? 2.4 सेंटीमीटर। देखो, 2.3 सेंटीमीटर से 2.4 सेंटीमीटर तक होता है। अब भैया क्यों आपने कहा कि सबका सेम होता है? मतलब सबका नहीं, छोटे से लेके बड़े तक सेम रहता है, नहीं। देखो, आज कुछ लोगों का, जैसे कुछ लोग बहुत, कुछ लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, वो लोग छोटे ही रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। जो कुछ लोग छोटे-छोटे रहते हैं ना, उन लोगों का आई का शेप रहता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। और कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, बड़े मतलब बचपन से बहुत स्ट्रांग रहते हैं, शरीर थोड़ा हट्टा-कट्टा रहता है। कुछ लोगों बच्चों लोग का, उन लोगों का आँख बचपन से ही 2.4 सेंटीमीटर होता है। एक चीज़ याद रख लो, आई का शेप जो डायमीटर होता है, मतलब शेप कह सकते हो, 2.4 2.3 सेंटीमीटर। इससे कभी छोटा ना इससे बड़ा हो सकता है।
इससे छोटा ना कभी इससे बड़ा हो सकता है। आई का हमेशा यही रहता है, रहता ही रहता है। ओके, समझ आएगा तो हाँ बोल लो आया। आई का 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर रहता है। देखो अगर आप मैं पूछूंगा कि चलो बताओ ये सर्कल हो गया, ठीक, सर्कल से यहाँ तक बताओ ये क्या है, रेडियस हो गया। और यहाँ मतलब सोचो ये आपका आई हो गया, आई को आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाएंगे तो 2.4 सेंटीमीटर आएगा, 2.4 या 2.3 सेंटीमीटर आएगा। समझ आ गया। आई जो आंख का हमारा डायमीटर होता है 2.4 या 2.3 सेंटीमीटर आता है लगभग, ठीक ठीक। अब हम लोग अपने आंख को एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोगों को आंख पहले यहाँ पे हम लोग एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई आपने भरोसा करके मेरे चैनल पे आए हो, तो मैं आपको भरोसे से एकदम पढ़ाऊंगा आज। तो पहले सब लोग जाओ एक बार माइंड फ्रेश करके आओ। माइंड कैसे फ्रेश करेंगे? माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा आपको पानी पीना पड़ेगा। पानी पीने से हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स आता है, इससे आपके माइंड को थोड़ा फ्रेश करता है। जाके पानी पियो, मैं भी पी रहा हूँ, आप लोग भी पियो। पी लिए, चलो पी लिए। अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले से इरेज करते हैं। तो आई मतलब आंख। आंख का डिफिनेशन क्या होता है? तो पहले यहाँ पे लिखता है आई इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट। आई इनेबल मैंने क्या बोला? आई जो होता है इनेबल मतलब देखने में मदद कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को। अब भैया आप लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, भैया ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखो चलो यार मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर मेरे को पता है आप लोग हर दिन भूल जाते हैं, तो आपको फिर से ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। देखो जो भी चीज लाइट को इमिट देता है उसको लाइट कहते हैं, अरे उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। भैया नहीं समझ आया। देखो ये हमारा मेरे हाथ में क्या है, एक डेस्टर है, ठीक है। अब डेस्टर पे अगर कोई लाइट पड़ा, लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, जैसे मान लो इस पे लाइट पड़ा, लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, तो अकॉर्डिंग टू हिम, इसके अनुसार ये हमारा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये लाइट हमारा भेज रहा है, तो इसके अनुसार इससे लाइट निकल रहा है। लाइट यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा है, इस पे लाइट पड़ा तो लाइट ये रिफ्लेक्ट होके नीचे गिर गया, यार ऐसे भागता रहता है लाइट ना, जैसे इस पे लाइट पड़ा और भागा तो इसके हिसाब से ये लाइट को इमिट कर रहा है। ओके, तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन कहता है एनीथिंग, कोई भी चीज जो लाइट को इमिट करता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। एनीथिंग दैट इमिट लाइट दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके। तो अब हम लोग आई का डेफिनेशन पढ़ते हैं। आई मतलब आंख होता है यार, ये जो हमारा वाइड ये सब आंख जिसे हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं आंख। आंख ठीक है। पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो के लेक्चर नंबर 1 लेने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 1 क्यों भाई? देखो मेरे को पता है आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग बोरिंग हो जाते हैं मेरी तरह, तो मैं वीडियो में कुछ इंटरटेनमेंट भी बताता हूँ, सब कुछ करता हूँ, इसलिए मैं लेक्चर नंबर आप जो देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद जो आएगा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 बहुत इजी है भाई, उसमें क्या बताऊंगा, यही हम लोगों को सूरज भगवान का रोशनी कैसे आता है, चंद्रमा क्यों टर्न बनाता है, मतलब मून देखते हो ना, मून को हिंदी में कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब पृथ्वी पर था क्या होता है, और स्टार को आप लोग देखते हैं वो क्यों टिमटिमाता है, वही सब लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करने के बाद फिर आपको कुछ इंजॉय भी दूंगा। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। आई का डिफिनेशन क्या कहता है? आई इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 1। जो आई होता है अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल होता है। मैंने क्या बोला? अप्रोक्सीमेट, मैंने ये नहीं बोला कि कंफर्म। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है? देखो जैसे मैंने बोल दिया कि आप यहाँ पे हैं, आपके जस्ट फ्रेंड आपके बगल पे हैं, आपका और आपके फ्रेंड का हाइट एकदम सेम है, या तो कह सकते हैं हाँ आपका और आपके फ्रेंड का हाइट एकदम सेम है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे या कोई सेंटीमीटर से एकदम ध्यान से देखेंगे, अब 2.1 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं चलो अप्रोक्सीमेट दोनों का साइज सेम है। तो यहाँ पे भी कहेंगे आई होता है, हमारा आंख होता है वो अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब
देखो एक होता है सर्कल, सर्कल का मतलब एकदम पता है गोले, जैसे आपके घर पे सिक्का होगा, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, वो सब जो सिक्का होता है वो सर्कल होता है, एकदम सर्कल रहता है ऐसे। अब स्फेरिकल क्या रहता है, आपकी मम्मी जो रोटी बनाती है वो स्फेरिकल है, एकदम गोल नहीं बनता है, एकदम गोल नहीं बनता है भाई, हल्का सा ऊपर थोड़ा सा, जैसे मान लो मम्मी ने रोटी बनाया, मम्मी की रोटी भले मतलब ये क्या बनाती है, मैं ऐसे रोटी बनाती होंगी, एकदम गोला नहीं रहता है। यहाँ पे देखो आया, फिर हल्का सा ऊपर नीचे चल गया, फिर इधर अंदर आ गया, तो मतलब आँख होता है वो स्फेरिकल होता है, एकदम सर्कल नहीं होता है। ओके ओके। अब फिर बताया कि आँख जो हमारा होता है वो हमारे जो आँख होता है 2.3 से लेके 2.4 सेंटीमीटर तक होता है। समझ आ गया? हाँ भाई समझ आ गया। देखो अब इसके बाद हमारा टॉपिक क्या आता है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कॉर्निया किसे कहते हैं। भैया ये सब क्या होता है मुझे नहीं पता। देखो हम लोग आँख के बारे में पढ़ रहे हैं, आँख के अंदर क्या होता है हम लोग वो भी तो जानेंगे। जैसे मान लो आज मैं बताना चाहता हूँ कि आपको, आज मैं चलो आप लोगों को मोबाइल के बारे में बताता हूँ, ठीक है? सोचो मोबाइल क्या, छोड़ो हटाओ, हाँ छोड़ो, मोबाइल के ही बारे में बात करते हैं। देखो आज मैं आपको बताऊंगा, हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल के बारे में। तो क्या मैं आपको आज मैं बस मोबाइल के ही बारे में बताऊंगा। देखो ये है मोबाइल, इसका हेल्प होता है कैमरा, फोटो खींचने के लिए, वीडियो, फोटो से बात, किसी से बात करने के लिए, मम्मी पापा से बात करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, बस यही मोबाइल को हम लोग नहीं कहेंगे। मोबाइल के बहुत सारे यूज होता है यार। मोबाइल से हम लोग किसी को हैक कर सकते हैं, किसी का फ़ोन हैक मतलब कैसे? जैसे मान लो वो वहाँ पे कुछ टाइपिंग कर रहा है, उसको जाके हम लोग कुछ मैसेज कर दिए तो वो अपने काम में डिस्टर्ब हो गया। तो आप लोग कह सकते हो कि वो आप हैकर हो उसके हिसाब से। भैया नहीं समझ आया, देखो मैं आपको ये सब डिटेल में नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं दे दूँगा तो अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एल्गोरिथम मेरे को ब्लॉक कर देगा। हैक का मतलब होता है ना, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो वो बहुत अर्जेंट काम कर रहा है, आपने उसमें कुछ उससे बोल दिया, उससे आप कुछ ने कहा, आप उससे कुछ कह दिया, वो डिस्टर्ब हो गया, तो अकॉर्डिंग टू यू आर हैकर। ओके, अपने टॉपिक में बात करते हैं। तो आई का पार्ट के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग आई का डेफिनेशन इरेज कर सकते हैं। यस भैया इरेज कर सकते हैं। अब लिखते हैं पार्ट ऑफ आई। क्या? पार्ट ऑफ आई। ओके, पार्ट ऑफ आई मतलब आंख की कितने प्रकार होता है। मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा कि आंख, एक लोग का आंख होता ही नहीं, एक लोग का आंख पीला होता है, ये सब नहीं। पार्ट ऑफ आई मतलब आंख के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके। अब हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कॉर्निया के बारे में। क्या? कॉर्निया, कॉर्निया के बारे में देखो डिफिनेशन के अनुसार व्हाट इज कॉर्निया। देखो कॉर्निया जो होता है ना, ये हमारे आंख का सबसे व्हाइट वाला पार्ट होता है। देखो आंखों में खोला, आपको मेरे आंख में कुछ दिखा? ये सब व्हाइट 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 दिखा? आपके भी आंख में हो गया, आपके 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 पास तो आंख ही होगा। आंख में जो ऊपर वाला रहता है उसको बोलते हैं व्हाइट पार्ट। व्हाइट पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉर्निया। देखिए अब व्हाइट पार्ट का क्या काम रहता है। देखो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम लोग कहते हैं कॉर्निया इज प्रोटेक्ट। हम लोगों को आंख जो होता है कॉर्निया से थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट होता है। कैसे होता है? देखो हाँ, अगर हम लोग कहीं रास्ते में जाते हैं, हमारे आंख में धूल मिट्टी चल जाता है या तो कुछ कीड़ौना चल जाता है, आंख बहुत दर्द करने लगता है। अब देखो कुछ भी आता है हमारे पहले व्हाइट वाले पार्ट में फंस जाता है भाई। अगर कॉर्निया नहीं रहेगा ना, तो आपको अगर आंख में एक मिटकी थोड़ा सा कुछ भी चल गया ना, आंख को आपको ब्लड निकाल देगा। इसलिए कॉर्निया रहता है, थोड़ा सा आपकी आंख को प्रोटेक्ट करता है। कोई डस्ट आ गया, कीड़ौना आ गया, तो वो बाहर ही आपको स्टोर करके बाहर निकाल देगा कुछ समय बाद। ठीक है ठीक है। तो कॉर्निया क्या होता है? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट। हम लोग कॉर्निया की डिफिनेशन क्या लिखेंगे? इट सेव फ्रॉम डस्ट। हमारे डस्ट मतलब जो धूल मिट्टी होता है उससे बचाता है। ओके, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जो कॉर्निया रहता है ना भाई, ये हमारे लाइट, जितना भी लाइट आता है उसको 70 से 80% रिफ्लेक्ट करवा देता है। कहेंगे अरे भैया आपने क्या कह दिया। देखो मैंने क्या बोला, पहले डिफरेंशियल लिख लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ।
हमारे आँख का जो 70 से 80% रहता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। आँख में कुछ आया आ गया, लाइट कुछ आया मतलब आया मतलब आँख लाइट रहता है, लाइट लाइट लाइट। देखो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं, आप कहीं आते जाते हो, आपकी रात को आपकी आँख में लाइट मार देते हैं। दिन में भी, दिन में तो सूर्य प्रकाश रहता है, दिखता नहीं है। देखो मैं आपको कुछ अच्छी बात बताना चाहता हूँ। देखो जो कॉर्निया रहता है, व्हाइट वाला पार्ट रहता है, वो आपके जो लाइट आता है आँख में वो 70 से 80% रिफ्लेक्ट कर देता है। हमारे आँख में नहीं बल्कि सबकी आँख से रिफ्लेक्ट करवा देता है। देखो आपके मन में अब तो एक डाउट आया होगा, भैया जी 70 से 80% लाइट अगर पास कर देता है तो हम लोग क्या देखते होंगे, बस 20% देखते हो? हाँ, जब 20% देखते हो तब आपको कितना सुंदर दुनिया दिखता है। अगर कॉर्निया न रहना, व्हाइट वाला पार्ट न रहना, आपके आँख में 100 का 100% लाइट आएगा, तो उस समय सोचो कितना आपको दर्द होगा। मुझे क्या पता भैया कितना दर्द होगा, सोचो। अगर आप गर्मी में देख रहे हो वीडियो, चाहे ठंडे में, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। सूर्य के प्रकाश में जाओ, सो जाओ बिस्तर में या तो नीचे सो जाओ, आँख को ऐसे खोल देना और सूर्य को देखना, तुम्हारा आँख एकदम बंद हो जाएगा। तो उस समय सोचो तुम्हारा आँख रहता है 70 से 80% रिफ्लेक्ट कर देता है, उसके बावजूद आपका आँख इतना बंद रहे, आपको तब भी नहीं सूर्य दिखता। तो इसीलिए कॉर्निया रहता है आपकी आँख में इतना रिफ्लेक्ट कर देता है, तब आपको इतना सुंदर दुनिया दिखता है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, अगर अच्छे से लाइट हमारा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो हम लोग कुछ नहीं दिख पाएंगे, अंधे हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। ये क्या करता है, ये 70 से 80% लाइट को हमारे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ओके ओके। अब ये ठीक है ठीक है। अब जो 20% लाइट बचता है उसको ना हमारा जो आंख रहता है उसको आइरिस के अंदर लेके आता है। आइरिस, देखो व्हाइट वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कॉर्निया। अब बात करते हैं आइरिस किसे कहते हैं। आइरिस, देखो जो 20% लाइट बचता है वो आइरिस में आता है। आइरिस किसे कहते हैं, देखो आपकी आंख है, देखो सबसे बीच में देखो कुछ छोटा सा एकदम ब्लैक वाला पार्ट रहता है, छोटा सा एकदम ब्लैक वाला पार्ट रहता है ना। अब फिर जस्ट उसके बगल में देखो, सबसे ऊपर क्या है, व्हाइट वाला, उसके नीचे देखो थोड़ा सा बड़ा है। देखो मान लो ये हमारा आंख है, ये सब सारा व्हाइट व्हाइट है, ठीक। अब इसके बगल में देखो छोटा सा होगा और देखो इसके बगल में होगा, इसको बोलते हैं आइरिस। ये सब जो रहता है इसको बोलते हैं आइरिस, ठीक है। आइरिस क्या करता है, जो आइरिस रहता है वह 20% लाइट को अंदर ला, जैसे ये हमारा कॉर्निया रहता है 20% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जब मतलब 70 से 80% लाइट को दूर भेज देता है, जो 20% बचता है बस उसको ही लेके आता है। ओके ओके बाय, बस वेट 1 मिनट, सॉरी। फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, आइरिस ना। हमारा जो कॉर्निया रहता है लाइट को 70 से 80% लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देता है, जो 20% लाइट बचता है उसको आइरिस में लेके आता है ना। अब आइरिस क्या करता है, आइरिस जो रहता है उसको भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट तो नहीं करता है, ये लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है ना। देखो अब इसका हम लोग आइरिस का कुछ कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइरिस होता है कि हमारे आँख का डार्क पार्ट होता है, डार्क मसल्स। देखो जो हमारा आइरिस होता है, हमारे आँख का जो रहता है डार्क मसल्स होता है। डार्क मसल मतलब मैं बीच वाला नहीं बात कर रहा हूँ, उसके बगल के ये भी हमारा मतलब देखो कुछ लोग का डार्क होता है, कुछ लोग का ब्राउन रहता है, कुछ लोग का ब्लू रहता है, कुछ लोग का अलग अलग पिंक रहता है, कुछ लोगों का अलग अलग रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ये पृथ्वी से, देखो अगर आप कृष्ण भगवान का देखेंगे उनका आँख हमेशा ना ट्रांसपेरेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट मतलब एकदम ना ब्लू रहेगा ना एकदम ट्रांसपेरेंट, उनका ऊपर वाला ब्लू रहेगा, नीचे वाला ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो मतलब सबका अलग अलग रहता है, तो इसीलिए कहता है। ओके ओके। अब फिर हम लोग ने सॉरी यार, आज बहुत सब लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज वीडियो बनाने की इतना मूड है, सब लोग आके 10 बार पेज पलट रहे हैं, सब लोग डिस्टर्ब करते हैं वीडियो मत बनाओ, तभी मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। मैंने बात किया कि आइरिस, जो आइरिस रहता है हमारे जो आंख का रहता है, जो
हमारे आँख का जो कलरफुल, देखो आइरिस का वाला एक डिफिनेशन क्या रहता है, वो डार्क रहता है। डार्क मतलब कुछ लोगों का डार्क रहता है, कुछ लोगों का ब्लू, कुछ लोगों का येलो, ओके, कुछ लोगों का ब्लैक भी होता है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया ये डार्क मसल्स होता है। अब एक पॉइंट इसका क्या होता है, यह डिसाइड कलर, डिसीजन कलर। यह डिसाइड कलर करता है, मतलब इसका कुछ मतलब नहीं होता है। डिसाइड कलर मतलब इसका यही मतलब होता है कि कुछ लोगों का रेड होता है, कुछ लोगों का ब्लू, मतलब बस इसका आइरिस का यही काम रहता है। देखो मैं आपको एक असली बात बताऊं, बताऊं, चलो जान लो। पहले इसका एक एक हो, आइरिस के नीचे हम देखो ये बोल रहा है कॉर्निया, कॉर्निया, ओके। अब ये होता है आइरिस, और ये जो डॉट वाला होता है उसको बोलते हैं प्यूपिल, प्यूपिल ना। अब प्यूपिल किसे कहते हैं, प्यूपिल, प्यूपिल किसे कहते हैं, देखो प्यूपिल का डिसाइड डिफिनेशन क्या रहता है, ये एक स्मॉल रहता है डार्क पार्ट ऑफ बॉडी, छोटा रहता है, छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है, और हमारे आँख का सबसे काला वाला पार्ट रहता है, प्यूपिल कहते हैं। हमारे आँख को आप देखो सबसे बीच में क्या होता है, ब्लैक, यही ब्लैक यही काम करता है लाइट को सीधा आपकी आँख के अंदर लेके जाने को, यही ब्लैक वाला काम रहता है लाइट को अंदर लेके जाने को, ठीक है ठीक है। तो पहली बात ना, डार्क रहता है, ओके ओके, इतना समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो एक बार थम्स अप दे देना। थम्स अप मतलब अगर आप थम्स अप कहता हूँ ना, थम्स अप मतलब अपने हाथ से ऐसे किया करो, कमेंट में मत किया करो, ओके ओके ओके। तो बताया आपको पीपल के बारे में, यस भैया आपने बताया स्मॉल आइरिस एंट्री ऑफ लाइट, इससे ही हमारे आँख में लाइट आता है, ओके ओके। अब एक चीज जान लो, वो कोई नहीं बताता, आज तक मैंने जितना पढ़ा है, मैं बहुत लोग से पढ़ा हूँ बचपन से, तो कोई आज तक नहीं बताया है कि ब्लैक वाला क्यों कैसे होता है, क्यों कैसे होता है। देखो आप अंधेरे रूम में एकदम जाइए, पहले आप घाम जहाँ रहता है, पहले आप धूप धूप से थोड़ा जाइए छाँव में, आप देखिए आपको कुछ नहीं नजर आएगा, कुछ मतलब कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो कुछ समय बाद वो ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा थोड़ा नजर आने लगेगा। जब नजर आने लगेगा ना, थोड़ा आपकी आंख में थोड़ा ऑटोमेटिक आपको थोड़ा परिवर्तन लगेगा, आपको लगेगा उस आंख आपका बड़ा हो रहा है क्या, नहीं। जब आप धूप में रहते हैं ना, जो आपका ये प्यूपिल रहता है, प्यूपिल आपका छोटा हो जाता है। क्यों छोटा होता है, आइरिस के कारण होता है। आइरिस कहता है कि मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ, पेरेंट मतलब मैं तुम्हारा डैडी हूँ, डैड, अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं तुम्हें छोटा कर दूंगा, छोटा करके मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसलिए कहता है अगर धूप होता है ना, धूप होता है, धूप में आप अगर बाहर जाएंगे तो आपका जो ब्लैक वाला पार्ट रहता है वो छोटा हो जाता है, और जो आइरिस रहता है वो थोड़ा सा, आइरिस आइरिस का उतना ही शेप रहता है, बस आइरिस छोटा हो जाता है और प्यूपिल को और छोटा कर देता है, ठीक है ठीक है। फिर जब आप एकदम अंधेरे रूम में आते हैं, जो आपका आइरिस रहता है वो बड़ा हो जाता है, आपका जो आइरिस रहता है वो मतलब उतना ही साइज रहता है, वो छोड़ देता है, कहता है जाओ तुम्हें जितना बड़ा होना है वो बड़ा हो जाओ। फिर आपका जो प्यूपिल रहता है वो अपने जैसे मान लो वो अपने एक्चुअल अप्रोक्सीमेट शेप में आ जाता है उसका। जब आइरिस रहता है तब वो उसको धूप में एकदम चाप के रखता है, कहता है इससे बड़ा मत होना। जैसे आप छाव में जाते हैं, प्यूपिल कहता है छोड़, अरे आइरिस कहता है जाओ यार तुम अपने मन से अब रहो, आइरिस इतना बड़ा होकर छोड़ देता है। फिर इसका इसका मन कहता है चलो मैं इससे इतना बड़ा होऊंगा, इससे बड़ा नहीं होता है। क्यों, मतलब छाव में जाता है, ये इसलिए बड़ा होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है, ओके ओके, समझ आया समझ आया। इसका एग्जाम्पल समझो, एक आप अगर कहीं जाते हैं, अगर आप अकेले छोटे होके जाते हैं, छोटे बच्चे होके जाते हैं, तब आपको सब लोग कहते हैं कि अरे यार ये कितना बेकार लड़का है, इसको छोटे रहते हैं तभी कहते हैं इतना बेकार लड़का रहता है ना। और जब बड़े हो जाते हैं, बड़े मतलब जब आपका पीपी बड़ा हो जाता है, तब सब लोग कहते हैं हाँ अब चलो इसको रात में अब दिखाते हैं। समझ आया ना, समझ आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा देख लो, अब हमारा लेंस है, लेंस 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 मतलब देखो हम लोग आँख पहले ऊपर का वाइट रहता है, फिर उसके नीचे थोड़ा सा बड़ा वाला ब्लैक रहता है, फिर उससे सबसे नीचे सबसे छोटा वाला ब्लैक रहता है, उसके नीचे सबसे छोटा वाला ब्लैक रहता है। जो छोटा वाला ब्लैक रहता है ना, जब वो लाइट को अंदर पास करता है, हमारे आँख के जब अंदर लेके जाता है,
पहले हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ओके ओके, कर लो भैया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया, पहले से इरेज करता हूँ। ओके ओके, तो पहले मैं फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं क्या बता रहा था कि जब हमारे, पहले मैं आपको एक फिगर बनाने वाला था ना। हाँ देखो, फिगर क्या था हमारा, ये हमारा हो गया, सोचो कॉर्निया, बाहर व्हाइट वाला पार्ट कॉर्निया हो गया। फिर ये हमारा हो गया ब्लैक वाला पार्ट, ठीक है। ब्लैक वाले से अंदर हमारा लाइट आता है, ठीक है। ये ब्लैक वाला पार्ट हो गया। फिर इसके नीचे होता है लेंस। कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस रहता है। आप कहोगे भैया कन्वेक्स लेंस हमारा तो उसका रहता है ना, उसका क्या कहते हैं उसको आप लोग, मिरर का रहता है, मिरर कांच का रहता है। तो क्या आँख के भी अंदर भैया कन्वेक्स कांच का रहता है? नहीं ब्रदर, सेल का होता है, सेल का होता है। अगर भाई क्लास 9th में नहीं पढ़ा तो 10th में आके क्या कहोगे? सेल का मतलब होता है, देखो, सेल मतलब होता है हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई, स्मॉल, सबसे छोटा पार्ट, उसको सेल कहते हैं। सेल से बहुत सारे सेल आया तो खो होता है टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू अगर मिल गए तो उसको बोलते हैं ऑर्गन। ऑर्गन में आपका हो गया, एक हो गया हार्ट, हो गया दिल, हो गया, अलग अलग ना। अगर बहुत सारे ऑर्गन अगर एक साथ मिल गए तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आपका पूरा बॉडी हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। जब बहुत सारे आपका लाइट, जैसे कि मैं क्या बात कर रहा था, बहुत सारे अगर ऑर्गन आपके आ गए, जैसे कि दिल, फेफड़ा, तो अगर आप चमड़े को अगर निकाल दोगे तो सब आपके एकदम साथ रहेगा ना। अगर आप चमड़े को भी पास ला दोगे तो अब आपका बनता है बॉडी, शरीर। हमारे जो कन्वेक्स लेंस रहता है वो एक प्रकार से सेल से मिलकर बना रहता है। सेल मतलब हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई सेल से मिलकर बना रहता है। ओके ओके, अब लेंस, लेंस हमारा कन्वेक्स लेंस रहता है, कन्वेक्स लेंस रहता है। ओके ओके, अब कन्वेक्स लेंस का क्या क्या रहता है? कन्वेक्स लेंस एक ट्रांसपेरेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट क्यों रहता है भाई? ट्रांसपेरेंट इसलिए रहता है क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज को देखते हैं तो आपके आंख में आए तो क्लियर आए, इसलिए ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। अब आपने कुछ मेरे पिछले लेक्चर में देखा होगा, जब भी कन्वेक्स लेंस आता है, आप लाइट पास करते हैं, वो हमेशा उल्टा फॉर्म करता है। उल्टा मतलब अगर लाइट को आप ऐसे पास किए तो अगर मान लो आप कुछ भी देख पा रहे हैं ना, तो आपके कन्वेक्स लेंस से लाइट होता है आपका उल्टा होके जाता है। आपको लाइट उल्टा ऐसे होके दिखता है। फिर जैसे आपके कन्वेक्स लेंस से आपकी जो जाता है, उसके बाद हम लोग आगे आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। कॉर्निया जो रहता है वह एक प्रकार से वो ट्रांसपेरेंट रहता है। कॉर्निया रहता है हमारा एक ट्रांसपेरेंट रहता है। ओके ओके, अब हम लोग बात करते हैं सलाइवरी, एक मिनट बेटा, ओनली फॉर वेट 1 मिनट। अब बात करते हैं सलाइवरी मसल्स। भैया आप तो देख के बता रहे भाई, मैं देख के नहीं बता पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखा हूँ आप लोगों को क्या बताना है। मैंने आप लोगों को, जैसे जब भी मैं पढ़ाता हूँ मैं सोच के जाता हूँ आपको मैं यही पढ़ाऊँ। मैं बाहर का टॉपिक ज़्यादा नहीं बताता हूँ, मतलब बाहर के टॉपिक यहाँ पे जो मैं लिख के आया हूँ बाहर का टॉपिक है और ज़्यादा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा, लेंस तो बता दिया, जो लेंस हमारा यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद लेंस हमारा क्या रहता है? वो कन्वेक्स लेंस रहता है। मतलब लाइट रे, मान लो अगर लाइट ऐसा आ गया तो हमारा, मान लो लाइट रे हमारा ऐसा है ना, अगर हमारे यहाँ पे सोचो रेटिना है, हमारा लाइट हमेशा हमारा ऐसे बनता है, उल्टा बनता है। फिर जैसे यहाँ तक पहुँचता है, फिर ये आपको ब्रेन पहुँचाते पहुँचाते इसके अंदर कुछ मसल्स होता है, मसल्स फिर से उसको सीधा कर देता है, इसीलिए आपको सीधा दिखाई देता है। ओके ओके, तो ठीक है, मैंने बात किया था लेंस को कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं सलाइवरी मसल्स। सलाइवरी मसल्स ये काम करता है कि आपको लेंस को कितना शेप रखना है, मतलब कितना उसको मोड़ना है, ठीक है। जो आपका सलाइवरी मसल्स होता है वो आपके जो लेंस को कितना चेंज करना है। भैया मैंने नहीं समझाया, देखो लेंस मतलब क्या होता है, मैंने बताया कन्वेक्स लेंस, उसको कितना मोड़ना है उसका काम रहता है सलाइवरी, सलाइवरी मसल्स। देखो जैसे मान लो कि बहुत सारा लेट, अरे लाइट हमारी आंख में आ गया ना, जैसे दिन के समय सूर्य का भगवान आता है, आंख में प्रकाश पड़ता है, तो वो लेंस डिसाइड करना है कि कितना आपको लाइट को मोड़ना है, या तो
कितना उसको चेंज करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं उन लोगों को ना दूर का चीज नहीं दिखाई देता है। मतलब ये देखो, जैसे कि वहां पे कुछ बहुत दूर से कुछ चीज रखा है ना, अगर उनके आंख में तक आता है तो वो पता है क्या कहते हैं। मान लो कोई यहाँ से लाइट रे आया, लाइट रे ना, तो वो लाइट रे कन्वेक्स लेंस पे पड़ा, तो कन्वेक्स लेंस डिसाइड करना है उसको कितना मोड़ना है मतलब इतना मोड़ो कि आपके यहाँ तक पहुंच जाए। मान लो जैसे देखो, कुछ ऐसा कुछ चीज होता है ना, अगर आप दूर पे चीज रहेगा तो आपको अच्छे से दिख जाता है, तो उसी को कहते हैं पैरेलल लाइन आता है, तो वो डिसाइड करता है आपको कितना मोड़ना है और आपको कितना तक पहुंचाना है कि आपको ऑब्जेक्ट दिखे। तो यही हमारा सलाइवरी मसल दिखाता है। ये इसका डेफिनेशन क्या है कि ये हमारे शेप चेंज लेंस, हमारे लेंस का जो शेप होता है उसको चेंज करता है। क्या चेंज करता है? लेंस, मतलब सिलेबरी मसल्स हमारे शेप को, लेंस को चेंज करता है। मान लो कोई लाइट आया पैरेलल आके यहाँ पे मिला, ठीक है, तो वो डिसाइड करता है मुझे इतना मोड़ना है तभी तुम्हें दिखे। और कुछ लाइट रे ऐसा होता है, लाइट रे मतलब कुछ वस्तु हम लोग ऐसा दिखते हैं ना, एकदम पास से दिखते हैं, तो पास से हमारा नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा सा ना, अगर मान लो कोई लाइट रे अगर ऐसे आया, लाइट रे एकदम पास से आ गया, तो पास से ऐसे से आया ना, तो लाइट रे उसको कितना मोड़ना है वो डिसाइड करता है। तब उसको बहुत मेहनत लगता है मोड़ने में, तो तब मोड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा आँख को हमारे दर्द होता है। ठीक है, ये हमारी आँख को डिसाइड करता है कि कितना लाइट को हमारा शेप को चेंज करना है। ओके ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है रेटिना। रेटिना, रेटिना का काम क्या रहता है? देखो, रेटिना का डिफिनेशन कहते हैं इमेज फॉर्म। हमारे इमेज कहाँ फॉर्म होता है? रेटिना में। और मैंने बताया ना, अगर लाइट यहाँ पे आया, यहाँ पे मिला, इसको ही बोलते हैं रेटिना। रेटिना मतलब होता है यहाँ पे लाइट फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे लाइट फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं रेटिना। समझ आ गया? हाँ भाई समझ आ गया। अब भाई रेटिना के यहाँ पे दो प्रकार दिए टू टाइप्स ऑफ रेटिना। चलो उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। क्लास बोरिंग नहीं लग रही है ना ब्रदर? नहीं लग रहा है भैया, बस आप पढ़ाते जाओ। नहीं, क्लास कभी बोरिंग लगता ही नहीं आप लोगों को। तो रेटिना टू टाइप, जो रेटिना है टू टाइप है। पहले आप लोग पानी पी लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। चलो हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रेटिना। ओके, या थोड़ा सा पानी पी रहा था, थोड़ा सा नीचे गिर गया, तो मैं सोचा पूछ दूं। योर वर्क डोंट वॉन्ट, मतलब अपना काम स्वयं करो। ओके ओके, है पुल तेरी आंखें कदल, तेरा आंखें कदल, इधर देखना थोड़ा पढ़ ले, पढ़ोगे तो जिंदगी में कुछ तो ही कर पाओगे। और बिल्लू तेरा आंखें कदल, मेरी आंखें कदल। बहुत, मेरे को बहुत सारे गाना आता है, बट मैं कभी गाता नहीं हूँ। मैं डांस वाले में मैं कंपटीशन लिया था, मैं टॉप 1 आया था, अपने गांव में आया था। ठीक है, हम लोग चलो रेटिना टू टाइप। एक होता है हमारा, क्या होता है, कोन सेल, और एक होता है हमारा रोड सेल। एक सेकेंड, कौन सेल डिसाइड, कौन सेल हमारे ब्राइट, लिख लेता हूं आपको अच्छे समझ आएगा। ब्रदर मजा आ रही नहीं क्लास में? मजा आ रहा है ब्रदर। ठीक है, अब हम लोग फिर से अपने टॉपिक पाते हैं। देखो, रेटिना के बारे में आपको मैंने अच्छे से बता दिया। रेटिना वह स्थान या तो वह चीज होता है जहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। कहाँ पे फॉर्म होता है? रेटिना पे फॉर्म होता है।
ओके, ठीक है। रेटिना में हमारा इमेज फॉर्म होता है, ठीक है ठीक है। और रेटिना दो प्रकार का होता है, एक होता है कोन सेल, एक होता है रोड सेल। कोन मतलब भैया, कोन मतलब ये जो बर्थडे में हमारे ऊपर जो लगता है, ये वाला, ये वाला, इधर देखो, ये वाला, इधर देखो, ये वाला, इधर देखो, ये वाला जो हमारे बर्थडे को टोपी लगाते हैं, यही वाला बर्थडे पे लगता है इनके टोपी, इसको ही बोलते हैं कोन सेल। आपके इस मन में यही आया होगा, कोन सेल का मतलब यही होता है। रोड सेल, रोड सेल मतलब जिससे आपके टीचर लोग मारते हैं, ऐसा पाइप रहता है और यही बैठा बहुत मारते हैं, यही इसी डंडा से हम लोग मार खाते हैं ना, ठीक है। लेकिन आपने जो सोचा वो गलत है। क्यों गलत है भाई? हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स मतलब क्या? आंख के अंदर, आंख के अंदर हमारा क्या टोपी रहेगा? हमारे अंदर आंख के अंदर क्या कोई डंडा रहेगा? नहीं ब्रदर, आंख के अंदर सेल होता है। तो सेल का नाम है, होता है कौन सेल, देखो रोड सेल। देखो कौन सेल का काम क्या रहता है, वो आपके ब्राइट लाइट, जैसे मान लो बहुत तेज अगर लाइट रे आता है, वो आपकी आंख में वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लो बहुत तेज, सोचो कि फिर से वही बात आ गया, आप धूप में जाओ, बैठ जाओ, सूर्य आपकी आंख में बहुत तेज सूर्य का रोशनी आ रहा है, तो जो कौन सेल होता है वो डिसाइड करता है, नहीं यार ज्यादा तेज लाइट आ रहा है इसके आंख में, चलो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, एनजेलिटी इसका कम गिर देता हूँ। तो कौन सेल डिसाइड करता है जो आपके आंख में जो ब्राइट लाइट आ रहा है, इतना तेज लाइट आ रहा है, उसको थोड़ा सा कम कर ले। ओके ओके, बात करते हैं रोड सेल का काम क्या रहता है। रोड सेल डिसाइड करता है जो आपकी लाइट में, आंख में, जो आपके आंख में जो बहुत धीरे धीरे लाइट आ रहा है, अंधेरे के रूम में चल जाओ, एकदम अंधेरे में चल जाओ, आपको कुछ वस्तु दिखेगा नहीं। तो उस समय जो आपकी आंख में थोड़ा बहुत कुछ भी दिख रहा होगा, तो वो रोड सेल डिसाइड करता है, चलो इसको थोड़ा सा कम दिख रहा है, चलो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तभी आपको और अच्छा दिखता है, ठीक है ठीक है। रोड सेल का, सॉरी, कौन सेल का काम रहता है, आपकी जो आंख में बहुत तेज लाइट आ रहा है उसको कम करता है, और जो रोड रोड सेल रहता है उसको, लाइट जो कम रहता है उसको थोड़ा बढ़ा देता है, जो कौन सेल रहता है लाइट को जो बहुत ज्यादा रहता है उसको थोड़ा कम कर देता है। आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, ये सब मैं थोड़ा सा आपको एडवांस बता रहा हूँ, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, आपका इमेज कहाँ बना, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑप्टिक नर्व। पहले आपको यहाँ तक दिखा ही नहीं, तो उसके मैं नीचे लिखूंगा, हाँ दिख रहा है ब्रदर। ऑप्टिक नर्व हमारा अगला टॉपिक है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, अगर आप एग्री करो, अगर आप एग्री हो, मतलब अगर आप चाहते हो, तो मैं यहाँ पे डिफिनेशन में पहले उसका लिख दे रहा हूँ। चलो ऑप्टिक नर्व का मैं डिफिनेशन में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। डिफिनेशन क्या कहेगा, ऑप्टिक नर्व का डिफिनेशन यह कहता है, आंख से लेके दिमाग तक जो लाइट रे जाता है उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। भैया नहीं समझा, नहीं देखो पहले, क्या मैं इस फोटो को मैं इरेज कर सकता हूँ? यस, ये सब तो इरेज कर सकता हूँ। अब फिर से मैं अपने आंख का डिफिनेशन अपने आंख का से बनाता हूँ। ये हमारा आंख हो गया, ओके, इसको बोलते हैं क्या, प्यूपिल। प्यूपिल, ओके। अब हमारा जैसे यहाँ पे देखोगे कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस हमारे लाइट को लेके आया, फिर यहाँ तक पहुंचाया, मतलब यहाँ तक, मतलब सोचो यहाँ तक लेके आया, ठीक, यहाँ तक, इसको यहाँ तक पहुंचा, उसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हमारा इमेज बनता है, ओके ओके। तो रेटिना पे हमारा इमेज बन गया ना। अब बात करते हैं ऑप्टिक नर्व किसे कहते हैं। जब हमारे यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे देखो आंख में बहुत सारे नस गया रहता है, नस मतलब देखो, आपको आप अपने आंख को थोड़ा ऐसे करके देखो, आपकी आंख में बहुत सारे रेड रेड ऐसे ऐसे कुछ गया होगा, तो वो आपकी आंख में क्या है, सेल है या मसल्स है ना। तो आंख के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मसल्स है, ऐसे ऐसे बहुत मसल्स है, बहुत मसल्स है, बहुत मतलब बहुत मतलब बहुत। तो लाइट रे इस पे गया, जैसे इस पे आपका इमेज फॉर्म हो गया, ओके फॉर्म हुआ भैया।
तो यहाँ से भी कोई ऐसा सेल गया होगा, ऐसे से ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ से कोई सेल ऐसे गया, सेल ऐसे लेके गया, यहाँ से आपके ब्रेन तक पहुंचा दे। ब्रेन मतलब दिमाग, ये वाला सेल आपके दिमाग तक पहुंचा देता है ना। तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या रहता है, जो भी आप देख रहे हैं उसी को दिमाग तक पहुंचाना, इसका काम रहता है ऑप्टिक नर्व। समझ आया होगा, आई होप, यस ब्रदर, समझ आ गया हो। अगर आप पढ़ाते हो तो मेरे को नहीं समझ आता, अरे यार, इरेज ब्रदर, इरेज इरेज इरेज। अब हमारा अगला टॉपिक है, वो हमारा अगला टॉपिक ऐसा है कि आप सुन के रो दोगे। हमारा अगला टॉपिक क्या है, एक्यूस, सॉरी पहले लिख दूं क्या एक बार, AQUEOCS। अब फिर से वही बात आया, यहाँ पे देखो, आंख का फोटो छाप दो, लो भैया मैं छाप दिया। अगर आपने कह दिया तो आंख का फोटो छापने के लिए, तो मैं छाप दिया, ये देखो। देखो फिर से वही बात करते हैं, जो व्हाइट वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। उसके नीचे क्या रहता है, आइरिस। उसके नीचे जो ब्लैक वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल। फिर उसके नीचे जो लेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, लेंस। कौन सा लेंस रहता है, कन्वेक्स लेंस। ओके, कन्वेक्स लेंस से लाइट आता है, कहाँ पे इमेज फॉर्म करता है, रेटिना पे फॉर्म करता है, रेटिना। ओके, फिर रेटिना से हमारे दिमाग तक सिग्नल जाता है, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ओके ओके। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, एक्वस हुमस। एक्वस हुमस, देखो आपने कभी मम्मी के हाथ से तो मार खाया ही होगा, खाया क्या, हम लोग तो रोज खाते हैं, आके आप भी रोज खाते हैं, आप भी मम्मी के हाथ से रोज खाते हैं ना। जब मम्मी मारती है दो पड़ाका, तब आपके आंख से पानी चूने लगता है, बाप रे बाप। जब जब आपके आंख से जब पानी चूता है ना ब्रदर, वह क्यों चूता है, वह उसको, उसी सेल को हम लोग बोलते हैं एक्वस हुमस। एक्वस हुमस डिसाइड करता है कि आपको आंख से पानी चूता है। देखो देखो, मैं आपको जादू दिखाऊं, देखो यहाँ से मैं मार्कर को छोड़ दूंगा, देखो तुरंत मेरे हाथ में मार्कर आ जाएगा, देखो अब मेरे हाथ में तुरंत मार्कर आएगा, देखो बस यहीं से मैं इतना ऊपर करता हूँ। जादू, ऐसा जादू किसी के पास नहीं होता है, बस मेरे पास है। चलो अभी बात करते हैं एक्वस हुमस। देखो जब हम लोग रोते हैं ना तो हमारे आंख से क्या चूता है, आंसू, जिसे हम लोग कहते हैं आंसू। चलो मैं रोने लगा हूँ, मेरे आंख से आंसू चूता है। आंसू जब चूता है ना तो उसके अंदर क्या होता है पता है, उसके अंदर हमारा बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन मतलब खाना होता है। अगर कि भैया मुझे भूख लगता है, क्या मैं आंसू को पी के रह सकता हूँ, खाना खा के रह सकता हूँ, नहीं ब्रदर। जब हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारे बोलोगे आगे, जब खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब टूटता है फिर कुछ दिन के बाद हम लोग, देखो तो मैं आज एक ऐसा बात बताऊंगा जो आप लोगों ने कभी जाना नहीं होगा। जब आप लोग खाना खाते हो ना, आपके शरीर में जब खाना जाता है तो बहुत, जैसे आपने पहले खाना खा लिया फिर आप बाथरूम जाते हैं कुछ दिन बाद, ऐसे बहुत सारे, अगर आप खाना खाते हैं ना कुछ दिन तक खाते रहते हैं, फिर वो आपके जो खाना रहता है उसको थोड़ा पानी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। पानी उसको बोलते हैं, उसको प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन, या हम लोग कह सकते हैं उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन है, कुछ खाने वाला सामान है ना। तो बहुत सारे खाना हम लोग लेते हैं ना, उसमें तो इतना थोड़ा बहुत उसके अंदर मिलता है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन जब थोड़ा बहुत बनता है ना, वो पानी की फॉर्म में रहता है। मतलब वैसे बहुत रहता है, बनता है, लेकिन जब थोड़ा बहुत बचता है तो वो हमारे आँख के पास जाता है। आँख के पास जाता है, वो हमारे स्पर्म सेल में जाके ऐड हो जाता है थोड़ा बहुत पानी। जब आँख में जाता है ना, तो वही उसके, देखो जब वो लोग जो छोटा-छोटा पानी रहता है ना, अगर आपने गलती से अगर उसे निकाल लिया, वैसे वो आप नहीं निकाल पाएँगे। क्यों? आपके शरीर में कहीं सेल में जाके छुप जाएगा, कोने-कोने वो रहता है। हर सेल में छोटा-छोटा रहता है। अगर आपने उसे इकट्ठा कर लिया, अगर आपने मान लो उसे आधा बॉटल ही, बस आपने उसे 2 चम्मच अगर पी लिया मुश्किल से, मैं कहता हूँ आपको उसे कभी भूख नहीं लगेगा। क्यों? उसके अंदर इतना प्रोटीन रहता है ना ब्रदर,
आप उसका बस 1 चम्मच पी लोगे, मतलब आप एकदम अच्छे से पी लोगे, बट आपको वो एकदम पता कैसा आएगा, एकदम मस्त लगेगा, अच्छा लगेगा। जैसे आप अगर पियोगे तो आपको कभी भूख नहीं लगेगा, आप हमेशा उससे एक्टिव रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर हम लोग खाना खाते हैं, हमारे खाना कुल काम नहीं आता है उतना। मान लो मैंने इतना खाना खाया, तो हमारे शरीर उसका कुछ भी यूज करके हमारे शरीर पर उसका इतना खाना खाता है, इतना हमारा बाहर निकाल देता है। मतलब उसको हम लोग खाना खाते हैं ना, उसको शरीर के अंदर जाके एकदम पीस के एकदम स्ट्रॉन्ग करके तब बाहर निकलता है। इसीलिए हमारे खाना खाते हैं इतना, शरीर बस हमारा इतना लेता है, इतना ही लेता है। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्वासोमस, जब हम लोग पानी पानी निकालते हैं, तो पानी मतलब आंसू चुआते हैं, तो उसके अंदर होता है एक्वासोमस। आंसू के अंदर हमें हमारे क्या रहता है, हमारे आंसू के अंदर रहता है न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, हमारे आँख को, जैसे हमारे हर पार्ट में सेल होता है, सेल को खाना चाहिए रहता है। अगर वो खाना नहीं खा पाएगा तो नहीं जी पाएगा, अगर सेल नहीं जी पाएगा तो हम लोग कैसे जी पाएंगे। तो सेल को खाना पहुंचाने के लिए न्यूट्रिशन लगता है, तो न्यूट्रिशन रहता है वो हमारे हर पार्ट में रहता है। अगर आप कहते हो भैया न्यूट्रिशन रहता है, अब मैं कभी नहीं रहूंगा, तो रोते रहो, मैं तो कहूंगा रो, चाहे जितना मन करे उतना रो, नहीं मन करो तो मत रो। न्यूट्रिशन मतलब अगर आपने जो आंसू आपने बहा दिया, वो आपके आंसू बेकार हो जाता है, मतलब बेकार आंसू चूता है, जो सही आंसू रहता है वो कभी चूता ही नहीं, वो आपके आंख में फिक्स हो जाता है। जब सही आंसू मतलब न्यूट्रिशन रहता है, न्यूट्रिशन आपके शरीर में रहता है, यूज हो जाता है, फिर उसको हल्का सा बाहर निकाल देगा। अब बाहर निकालता है, अगर आप कभी सोते होंगे रात को, हल्का सा पानी चूता होगा, नहीं चूता होगा तो कीचड़ के फॉर्म में हल्का हल्का निकल जाता है, तो वो जानबूझ के निकलता है। अगर आप रोएंगे तो सेल को थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा निकलने के लिए, अगर आप नहीं रोगे तब भी आपका मतलब, चाहे रो चाहे मत रो, तब भी आपका पानी निकलना तय है, ठीक है। अब कोई टॉपिक ही नहीं, आज मैंने बताया बहुत अच्छे से, चलो उसको रैपिड रिवीजन देता हूँ कि आप लोगों को वो और अच्छा लगे। देखो पहले आज मैंने बताया कि आँख के बारे में। आँख हमारे क्या रहता है, आँख अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट, हमारे आँख किसी भी चीज को देखने में मदद कर सकता है। हमारा आँख का जो अप्रोक्सीमेट वो स्फेरिकल रहता है, स्फेरिकल मतलब ना एकदम गोला रहता है, बल्कि वो ऐसा रहता है स्फेरिकल, जैसे मम्मी का रोटी रहता है। ओके ओके, अब हम लोग टॉपिक की बात करते हैं, कॉर्निया किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ आई है कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है हमारे आँख का जो व्हाइट पार्ट रहता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। ओके, ये हमारे लाइट को 70 से 80% रिफ्लेक्ट करता है और बस 20% लाइट को अंदर आने देता है, ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं आइरिस, जो सबसे नीचे रहता है, जो सबसे ब्लैक वाला पार्ट रहता है, सबसे छोटा, उसके जो थोड़ा सा बाहर जाएंगे वो भी ब्लैक रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस डिसाइड करता है कि हमारे पीपल को कितना छोटा करना है, कितना बड़ा करना है। ओके ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या, तो वो हमारे आँख का सबसे छोटा वाला पार्ट कहता है, उसको प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल की मदद से हमारा जो भी कुछ लाइट रहा, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग प्यूपिल की मदद से देखते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लेंस। लेंस मतलब प्यूपिल के जस्ट नीचे होता है लेंस। लेंस से डिसाइड करता है कि लाइट कैसे आएगा और कहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा, तो उसको बोलते हैं प्यूपिल। ओके ओके, हम लोग बात करेंगे क्या, सलाइवरी मसल्स, मतलब लेंस में आया, लेंस का नाम रहता है कन्वेक्स लेंस। फिर हम लोग बात करते हैं सलाइवरी मसल। सलाइवरी मसल डिसाइड करता है कि हमारे लेंस को कितना मोड़ना है, जैसे दूर से कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो हमारे रेटिना के पास आके मिला, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग पास से देखते हैं तो हमारे रेटिना के पास नहीं पहुंच पाता, मतलब पहुंचता है यही क्या, कहाँ, सलाइवरी मसल से डिसाइड करता है कि ना मोड़ना है। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, रेटिना। रेटिना वह प्लेस होता है जहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। ओके ओके, रेटिना 2 टाइप, एक होता है कोन, एक होता है रोड। कोन डिसाइड करता है कि हमारे आँख में जो लाइट प्रकाश पड़ता है कितना जाना चाहिए या कितना उसे कम कर दे, मतलब ज़्यादा तेज अगर लाइट आया तो हमारे आँख को अंधा कर सकता है, ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं कोन की, सॉरी जोड के बारे में। जोड डिसाइड करता है कि जो जितना भी अंधेरा लाइट है उसको थोड़ा सा कितना बढ़ा दे। ओके ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिक नर्व डिसाइड करता है कि जिससे मान लो यहाँ पे रेटिना बना, मतलब इमेज फॉर्म हुआ, तो ऑप्टिक नर्व एक सेल जाता है, वही सेल के माध्यम से हमारा जितना भी फोटो इमेज मैंने देखा है वो दिमाग के पास पहुंच जाता है, समझ आ गया। अब हमारा अगला टॉपिक है एक्वोसोमस। एक्वोसोमस डिसाइड करता है कि हमारे आँख में जो आंसू चूता है कैसे चूता है और उसके अंदर न्यूट्रिशन रहता है। बस आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आप लोगों को आज का क्लास एकदम मस्त लगा होगा और आज मैंने बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को क्लास, तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, क्लास को एंड करो।